बयान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई एहलिया समेत बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद की अदालत का दोनों को रिहा करने का हुक्म। खावर मानिका की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले में कहा, दोनों किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लिखा, खावर मानिका अपना केस साबित करने में नाकाम रहे, 6 साल तक खामोश रहे। प्राइवेट शिकायत फाइल करने से पहले इनकार रुजू का हक एक्सपायर हो चुका था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड या फिर बदनीयती पर बुनियाद नहीं थी। किसी ने नहीं कहा कि दोनों का निकाह नहीं हुआ था। खावर मानिका ने तस्लीम किया, शादी के दूसरे दिन ही मालूम हो गया था। हैरानकुन तौर पर खावर मानिका ने 6 बरस बाद रुजू के लिए कंप्लेन फाइल की। अदालत ने 3 फरवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रूबकार अडयाला जेल पहुंचा दी गई। इद्दत निकाह केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई का रिहा ना होने का इम्कान। नैब के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुमकिन। गिरफ्तारी डालने के लिए नैब की 2 टीमें अडयाला जेल में मौजूद। पुलिस की इजाफी नफरी तलब। उधर बानी पीटीआई 9 मई के 3 केसेस में हवालाती के तौर पर मौजूद। तीनों केसेस में जमानतें मनसूख हो चुकी। 9 मई के 12 केसेस में से 7 की रोबकार जेल इंतजामिया को मौसूल हुई। बानी पीटीआई का जेल में स्टेटस तब्दील हो गया। इंसाफ की फतह हुई है। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। यही वो खान साहब का विजन है जो कहते चले आ रहे थे कि हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई की बरियत। तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज हक और इंसाफ की फतह हुई। अदलिया को सलाम पेश करते हैं। इद्दत निकाह केस की कोई बुनियाद नहीं थी, ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई चाहते हैं आईन और कानून की बालादस्ती हो। कल का फैसला जो है मेरी दानिश में जो है आईनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। सियासत जो है सियासत खेलना जो है आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अर्जिया का। ये फैसला दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया एक ऐसे फरीक के जिसने इनका दरवाजा नहीं खटकाया, जो साइल ही नहीं था, उसकी दहलीज पे पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई। पीटीआई फरीक थी, ना ही नशिस्तों का दावा उन्होंने किया हुआ था, कोई क्लेम उनका नहीं था, ना ही उन्होंने कोई रिलीफ मांगा हुआ था। अदालत में तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई थी, पीटीआई नहीं आई। पीटीआई का कोई नाम निशान भी नहीं था अदालत। पार्लियामेंट में जो अरकान बैठे हुए हैं इस वक्त डिक्लेरेशन जमा करा चुके हैं, ये अमल अब रिवर्स नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस नशिस्तों के केस में आइन दोबारा लिखा। आइन दोबारा लिखना पार्लियामेंट का काम है, तशरीह अदलिया कर सकती। वज़ीर दिफा का अदालती फैसले पर रद्द अमल। सियालकोट पे मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महसूस नशिस्तों का फैसला होम डिलीवर किया गया। फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो ज़ाइल ही नहीं था। पीर को इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नजरसानी का फैसला करेंगे। फैसले सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। मौजूदा हालात में पिंडोरा बॉक्स खोलना मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात नहीं। अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई, पीटीआई का नामो निशान नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल। नून लीग का हंगामी इजलास तलब। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पार्टी कायदीन को मरी बुला लिया। मरकजी रहनुमा अहम बैठक में शरीक होंगे। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में आइंदा का लाहे अमल और अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ डोंगा गली पहुंच गए। पार्टी कायद नवाज शरीफ से तवील मुशावरत।
पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। IMF का कहना है खिदमात और रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट मिलाया जाएगा। मुआहिदे की वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने तौसीक़ की। ज़राई इनकम टैक्स पर सूबों ने कानून साजी पर इत्तेफाक किया। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। टैक्सों का GDP में हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। तय करना ज़रूरी है और उसके लिए हमें तहम्मुल, बर्दाश्त, मेहनत, इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना एक लाजमी जुज़्व है। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इस मुल्क की तारीख में। अगर हमने पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, आम आदमी देखिए जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर आप मज़ीद टैक्स लगाएंगे, इट्स अ प्रीमियम फॉर दोज हु डोंट पे टैक्स एंड इट्स अ पेनल्टी फॉर दोज हु आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। यह IMF से आखिरी प्रोग्राम होगा। आलमी मालियाती फंड ने जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR इजलास में इज़हार ख़याल। कहा अपने वसाइल के लिए टैक्स इकट्ठा कर लें तो कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज से जान छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। टैक्स ना देने वालों पर टैक्स लगाएं, तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। तहम्मुल और बर्दाश्त से अहदाफ हासिल करने हैं। मजीद कहा कौमी मफाद को आगे लेकर चलेंगे। पंजाब में पहली बार ज़राई टैक्स हमने लगाया। वज़ीर आज़म के चेयरमैन FPR को फ्लावर मिल्स मालिकान के मसाइल हल करने की हिदायत। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से मार्केट में आटे का बहरान सर उठाने लगा। मुल्क भर में आटे की दस्तयाबी में बतदरीज कमी हो गई। कराची के थोक बाजार में आटे के ज़खायर खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। हड़ताल जारी रहने पर आइंदा हफ्ते बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स पर वफाकी हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। चारों सूबों में फ्लावर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। आटा चक्कियां यौमिया तलब पूरी करने के इस्तेदाद से महरूम। चक्की मालिकान की चांदी आटा महंगे दामों पर फरोख्त करने लगे। वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी पर सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सार्फिन 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिला सूद अदायगी 5 साल में होगी। मरियम नवाज ने कहा आवाम को रिलीफ देना मेरा मिशन है। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को लाहौर में पावर शो का फैसला। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। CDA नायब सदर अकलम खान बारी ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में कहा कवायद व ज़वाबित के मुकम्मल पाबंदी करेंगे, जलसे की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से यही हमें तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक इसकी इंटरप्रटेशन करेगी। हमसे बदनीयती पे निशान लिया गया था, फिर बदनीयती पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले हमें इंडिपेंडेंट निशानात अलाट कर दिए गए थे। उसके बावजूद आवाम ने हमें मुंतखब किया था और हमने हमेशा से कहा है कि हमें जजेस का एहतराम है और जजेस पे एतमाद है। वो लोग जो हमें मानते ही नहीं थे कि हम PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो है ना ख़त्म हो गया, उनका वो बयान ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद, PP से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आइंदा की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा हमसे बदनीयती से निशान लिया गया और फिर अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं तमाम फहरिस्तें 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएंगे। मजमूई तौर पर 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर रखी। आज रात उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में आइन की जीत हुई, तहरीक इंसाफ एक जमात थी और है। इंतखाबात का मजाक उड़ाया गया, PTI से उसका निशान छीना गया।
एतराज़ात के बावजूद अदालती फैसला तस्लीम, नजरसानी की तरफ जरूर जाएंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज होंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। बानी पीटीआई को जेल में देसी घी, मुर्गी और अंडे दिए जा रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, लाडले की मोहब्बत में हर चीज़ गालिब आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें मांगी ही नहीं, मुफ्त में दे दी गई। आइन को किसी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। कौमों को, मुल्कों को मौका मिलता है वो अपनी गलतियों से, अपनी तारीख से सीख कर अपने आप को दुरुस्त करें और दुरुस्त करके जो है वो बेहतरी लाएं। कल तो कमाल हो गया कि ये जो 63E का सीक्वल है, जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फायदा पहुंचाया गया। और मजे की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है। इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई और उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों? पीटीआई को वो कुछ मिला जो मांगा ही नहीं था। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन जाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर लिया गया। उम्मीदवारों ने इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा। फैसले की तफसीरात एक रात पहले आना शुरू हो गई थी। अमीर जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नईम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाए। अदालती फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। उसके बाद इलेक्शन की क्या हैसियत रह गई? फैसले को मजमूई तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की जीत के लिए 70,000 अज़ाफ़ी वोट डालने पड़े। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगा ली। अलामती एहतजाज इजलास में बानी पीटीआई और जजेस से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। सदारत रुकने सूबाई असम्बली एजाज शफी ने की। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार पीटीआई के टिकट होल्डर्स शरीक हुए। सनम जावेद रिहा होते ही फिर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई कारकुन को लेकर रवाना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने रिहाई की रूबकार जारी की। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल 9 मई मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी किया। $190 मिलियन केस। साबिक वजीर जुबैदा जलाल का बयान रिकॉर्ड। कहा, बंद लिफाफा काबीना में एडिशनल एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। इस मौके पर बानी पीटीआई ने एडिशनल एजेंडा मंजूर करने का कहा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने समाअत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद। FIA ने मोनिसलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनिसलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में केस की समाअत। मोनिसलाही और सैगम अब्बास के वकील ने जायदाद मुंजमद करने पर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। अदालत की 20 अगस्त तक वकील को दलाइल देने की हिदायत। पाकिस्तान और अमेरिका में इंसात मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहम है। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने में वज़ारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी।
पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मुश्तरका नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फातेह कौन, फैसला आज। फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन से हराया। नसीम शाह को दी 100 लीग के लिए NOC जारी ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर को इंजरी से बचाने के लिए लीग खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दी 100 लीग का 23 जुलाई से आगाज़ होगा। लीग में शरीक ना होने पर नसीम शाह को 4 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।